और निशा, रामलाल जी की दो बेटियां। बड़ी बेटी सुमन के लिए एक जगह लड़के की बात चल रही थी और फिर लड़के वाले सुमन को देखने आए। रामलाल जी, हमें आपकी सुमन पसंद है। बस घर जाकर हम अपनी धर्म पत्नी को सुमन की फोटो दिखा देंगे, फिर जैसे ही होता है हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपको संदेशा भेज देंगे। जी जी, हमें इंतजार रहेगा दीनानाथ जी। अंकल जी, आपने ये समोसे तो खाए ही नहीं, दीदी ने अपने हाथों से बनाए हैं। बस बस बिटिया, बहुत कुछ खा लिया। अब तो ईश्वर ने चाहा तो हम अब रोजाना ही सुमन के हाथों के बने बढ़िया बढ़िया पकवान खाएंगे। क्यों सुलेखा बहू? जी बाबूजी, जरूर। अरे आनंद, तुमने सुमन से कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ हाँ आनंद, पूछ लो। सुमन से कोई सवाल है तो? अरे निशा बेटी, एक काम करो, आनंद बाबू और अपनी दीदी को छत पर ले जाओ। क्यों रामलाल जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं जी। जा निशा, इन्हें ले जा। आइए। और फिर कुछ देर आनंद और सुमन में बातचीत हुई। लड़के वाले सुमन को देखकर चले गए। मतलब सास थोड़ी खड़ूस है। अरे निशा बेटी, खड़ूस नहीं, बस हर घर में कुछ नियम होते हैं। ऐसे ही उर्मिला जी भी कुछ नियमों की पक्की हैं। पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सुमन बिटिया को सर्वगुण संपन्न ससुराल मिल रहा है। अच्छे पैसे वाले लोग हैं, सब आदत के भी बहुत अच्छे हैं, कोई दहेज का लालच नहीं, ये सबसे बढ़िया बात है। हाँ, बाकी मेरी सुमन तो जहां जाती है वहां खुशियां बिखेर देती है। सुमन, तुझे तो इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं, क्योंकि दिनेश बाबू बोल रहे हैं उनकी तरफ से हाँ है, बस वो हमारी हाँ का इंतजार कर रहे हैं। सुमन ने हाँ में सिर हिला दिया और कुछ दिनों बाद धूमधाम से सुमन की शादी हो गई। क्या हुआ बाबूजी, आप इतने उदास क्यों? मैंने चाय रखी थी, वो भी आपने नहीं पी। पता नहीं निशा, जब से सुमन ससुराल गई है रह रहकर उसी का ख्याल आ रहा है। सुमन अपनी ससुराल में ठीक हो, खुश हो, बस मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। बाबूजी, सुमन दीदी बिल्कुल ठीक होंगी। रुको, मैं अभी फोन मिलाती हूँ। मैंने मिलाया था पर कोई फोन नहीं उठा रहा था, तभी मेरी चिंता और बढ़ गई। तो ये बात है। बाबूजी, एक काम करती हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए दीदी के पास आती हूँ। आपकी फोन पर बात भी हो जाएगी और कुछ दिन वहां रहकर मैं दीदी के ससुराल वालों के बारे में भी जान लूंगी। तब तो आपकी चिंता दूर हो जाएगी ना बाबूजी? हाँ, हो तो जाएगी, पर ऐसे तेरा बिना बताए अचानक जाना ठीक रहेगा क्या? बाबूजी, बिना बताए जाना ही सही रहेगा। अचानक जाऊंगी तभी तो देखूंगी कि दीदी वहाँ खुश भी है या नहीं। निशा कुछ दिनों के लिए दिल्ली अपनी दीदी के ससुराल आ जाती है। अचानक निशा को आया देख सुमन और बाकी घर वाले हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, पकौड़े! दीदी, आपको कैसे पता कि मैं आने वाली हूँ? ओह अच्छा, आपके दिल में आवाज आ गई होगी। आने से पहले खबर देते हैं। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता? आंटी जी, अपनों को सरप्राइज दिया जाता है। बताकर आती तो फिर सरप्राइज क्या रह जाता? क्यों जीजू, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ हाँ, वो अरे निशा बेटी, तुम ये जलेबी खाओ, हमारे पड़ोस वाले खास हलवाई की दुकान की है। तुम आज फिर बाहर का ले आए। अब ले ही आए हो तो एक भी जलेबी मत खाना, फिर बोलोगे तबीयत खराब हो गई। अरे आंटी जी, कभी कभी एक जलेबी खाने से कुछ नहीं होता। देखो सुमन, अपनी बहन को समझा दो। इस घर में मेरी बात कोई नहीं काटता। मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। और हाँ, वो सामने दीवार पर इस घर के नियमों की लिस्ट लगी हुई है, इसे बोलो वो पढ़कर याद कर ले। वैसे तुम कितने दिन और यहाँ रहने वाली हो? मैं तो महीना 2 महीना यहीं रुकने वाली हूँ। वो क्या है ना, आनंद अनिल से पूछो अभी तक ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे क्यों नहीं आया। माँ जी, देवर जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वो कमरे में सो रहे हैं। माँ, मैं जाकर देखता हूँ। सारा दिन फ्रिज का ठंडा पानी पीना है, उल्टी सीधी चीजें खानी है तो तबीयत तो खराब होगी ही। तभी सबसे छोटा बेटा अनिल आ जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी माँ, वो थोड़ा बॉडी पेन था इसीलिए आंख नहीं खुली। अरे निशा, तुम कब आई? बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। आपकी तबीयत ठीक करने का इलाज है मेरे पास। ये देखिए, बाबूजी ने खेत के बढ़िया बढ़िया मीठे अमरूद और आम भेजे। आप ये खाओ, आपकी बॉडी में चुस्ती आ जाएगी। ये आम अमरूद अनिल बाद में खाना, तुम्हारे लिए उबली खिचड़ी बनवाई है, वो खा लो। और निशा, तुम वो लिस्ट पढ़ो। कुल मिलाकर घर में उर्मिला देवी की ही चलती थी। सब उर्मिला देवी के गुस्से को जानते थे, इसलिए कोई भी उर्मिला देवी के आगे बोलने की हिम्मत नहीं करता था। दीदी, ये सब क्या है? ये इस घर के नियम है जिन्हें हम सब फॉलो करते हैं। अब जब तक तुम यहाँ हो, तुम प्लीज इन नियमों से अलग कुछ मत करना, वरना माँ जी बहुत गुस्सा होंगी। वो तो ठीक है, पर ये क्या क्या लिखा है? सुबह 6 बजे तक सबको उठना है और रात 9 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं रहेगा। टीवी सिर्फ रविवार को 1 घंटे के लिए चलेगा। मोबाइल फोन रात को सोते समय सबके उर्मिला देवी के पास जमा होंगे। घर में बिना बात के कोई हंसेगा नहीं और ना ही कोई संगीत घर में बजेगा।
घर की बहुएं बेटों के साथ बाहर घूमने जाएंगी तो सिर्फ महीने में एक दिन, कोई जन्मदिन या फिर कोई भी पार्टी घर में नहीं मनाई जाएगी। अरे दीदी, लिस्ट तो और भी बड़ी है। दीदी, ये घर है या जेल जहाँ कोई खुशी है ही नहीं? तुम यहाँ रहती कैसे हो? तुम्हारे यहाँ दम नहीं घुटता? नहीं, क्योंकि तुम्हारे जीजू और बाकी सब बहुत अच्छे हैं। वैसे माँ जी भी दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी सख्त है। दीदी, थोड़ी नहीं, बहुत सख्त है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। देख निशा, तू कुछ भी ऐसा मत करना जिससे माँ जी नाराज हो। तो इस घर में मेहमान है, क्यों नाराजगी लेती है? निशा ने सुमन की बात नहीं सुनी। उसे पसंद ही नहीं था ऐसे घुट घुट कर रहना। अगले दिन जब उर्मिला देवी मंदिर गई, निशा सुमन के ससुर के कमरे में आई। उसने मोबाइल फोन में पुराने गाने लगा दिए। अब बच्चे भी उसी कमरे में आ गए। अंकल जी, आप मेरे फोन में पुराने गाने सुनो, तब तक मैं बच्चों के साथ खेलती हूँ। कितने दिनों बाद आज पुराने गाने सुनने को मिल रहे हैं। पर तुम्हारी आंटी ने देख लिया तो? दादू दादी मंदिर गई हैं। हाँ दादू, बहुत मजा आ रहा है दीदी आपके साथ खेलने में। दीदी, अब आप यहीं रहोगे ना? क्योंकि दादी टीवी भी नहीं देखने देती और खेलने भी नहीं देती। धीरे धीरे सब ससुर के कमरे में आ गए और सब खूब हंस कर बातें करने लगे। अनिल, जो इससे पहले कभी किसी लड़की से बात करने में भी डरता था, क्योंकि अनिल को पता था कि लव मैरिज इस घर में सख्त मना है, ना चाहते हुए भी निशा की हंसी से उसे प्यार हो गया। गलती से दरवाजा खुला रह गया और उर्मिला देवी जब कमरे में आई तो सबको एक साथ हंसते बातें करते देख गुस्से में झल्ला पड़ी। निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारी वजह से मेरे घर के नियम टूटे हैं। उर्मिला, ये क्या तरीका है बात करने का? अपनी और निशा की उम्र में फर्क तो देखो। आज उसकी वजह से सब थोड़ा खिलखिलाकर हंस दिए तो इसमें हर्ज ही क्या है? तुम्हारी वजह से घर का पिंजरा बन गया और हम सब वो पंछी हैं जिनके पंख तुमने काट दिए, जिससे हम उड़ ही ना पाए। क्यों उर्मिला? सब चुपचाप थे। दीनानाथ ने इतने समय बाद ऊंची आवाज में बात की और अचानक दीनानाथ को हार्ट अटैक आ गया और सब घबरा गए। बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ आपको? क्या हो गया आपको? कुछ बोलते क्यों नहीं? हमें अंकल को हॉस्पिटल ले चलना चाहिए। सास उर्मिला की आंखों में आंसू थे। सब लोग दीनानाथ को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इलाज के बाद होश तो आ जाता है। देखिए, दीनानाथ जी को थोड़े खुले वातावरण और खुली हवा की जरूरत है। उन्हें खुश रखिए, उनसे बातें कीजिए, उनकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखिए। कुछ दिनों में इनकी सेहत में सुधार हो जाएगा, क्योंकि दिल खुशी मांगता है, जिंदा दिल रहने के लिए। कुछ दिनों बाद दीनानाथ को छुट्टी मिल जाती। अशोक, आनंद, अनिल, सब पिकनिक पर चलने की तैयारी करो। सुलेखा बहू, सुनैना बहू, तुम दोनों भी खाने पीने का सामान बांध लो। हम सब कल पिकनिक पर चलेंगे। और निशा बेटी, थैंक यू। अगर तुम ना एहसास दिलाती तो शायद आज मेरी गलती की वजह से। पर अब इस घर में कोई नियम नहीं होंगे। सब अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिएंगे। कोई पाबंदी नहीं होगी। बस ये घर सर्वगुण संपन्न रहे, मैं यही चाहती हूँ। माँ जी, ये घर सर्वगुण संपन्न ही रहेगा, क्योंकि आप इस घर की नींव हो। हाँ माँ जी, हम वादा करते हैं इस घर की इज्जत वैसी बनी रहेगी जैसी हमेशा से है। आंटी जी, अंकल जी, अब मुझे चलना चाहिए। पर क्यों बेटी? कुछ दिन और रुको हमारे साथ। निशा, पिकनिक से घूमकर फिर चली जाना। उसके बाद हमें भी तो तुम्हारे घर आना है, तुम्हारे और अनिल के रिश्ते की बात करने। उर्मिला देवी की बात सुनकर सब चौंक गए। अनिल और निशा के चेहरे की खुशी साफ झलक रही थी कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं।